दो तीन नई बात आपने देखी होगी बीते कुछ समय के दौरान। एक तो आदिवासी वनवासी, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को आदिवासी बोलना पड़ रहा है। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो सैद्धांतिक, अभी ताजा जो है जय श्री राम और सिया राम, तो सिया राम पर भी ये डिफेंस नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी का, उनको आना पड़ेगा सिया राम के। और ये सिया राम राहुल गांधी जी ने अभी बताया उन्होंने कि मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान उनको महसूस हुआ इसका मतलब, लेकिन मुझे एक याद पंडित है। जी ने बताया, देखिए एक ये भी बहुत मजेदार है, मैं रोक रहा हूं आपको, वो बार बार इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये अभी राह में रोड पे एक पंडित जी मिले थे, वो बता रहे थे ये पॉलिटिक्स अगर है तो ये पॉलिटिक्स को भी समझने की जरूरत है। लेकिन खैर आप विश्लेषण कीजिए। जी जी, तो राहुल गांधी संकेत दे रहे हैं कि हमें जो ज्ञान हासिल हो रहा है वो सड़क पर घूमते हुए हासिल हो रहा है, आम लोगों से हासिल हो रहा है, ये संकेत दे रहे हैं। तो पर मैं ये कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी बहुत पहले से सियाराम का प्रश्न उठाते रहे हैं कि बीजेपी सियाराम क्यों नहीं बोलती है। अलग बात है दिग्विजय सिंह जब कुछ बोलते हैं तो उनको कहीं और डिबेट में भटका दिया जाता है, क्योंकि उनकी एक छवि अलग किस्म से बना दी गई है। लेकिन अब वही राहुल गांधी जी वही बात कह रहे हैं, लेकिन अपने अंदाज में कह रहे हैं कि उन्होंने जनमानस से ये बात, ये विचार अपने आप में लाया है और एक ऐसा चैलेंज रख रहे हैं, ऐसा सवाल रख रहे हैं जिसका जवाब देना जरूरी होगा, और इसका जवाब नहीं देने से भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। क्योंकि सियाराम निश्चित रूप से एक हमारी परंपरा का हिस्सा है, जैसा कि कई स्वामी सर बता रहे थे, उस बात पर मैं जोर नहीं दूंगा क्योंकि बताया जा चुका है ऑलरेडी। तो ये एक नए तरीके से समझाने की कोशिश जो है राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसमें कि बीजेपी को मुश्किल आने वाली है कि इसका जवाब वो कैसे दें। तो हिंदुत्व जिसका कि वो झंडाबरदार है भारतीय जनता पार्टी की, हिंदुत्व हम ही आगे बढ़ा सकते हैं, हिंदुओं की रक्षा हम ही कर सकते हैं, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व हम ही करते हैं, जब देखिए तो पूरे होल सोल हिंदुओं की तरफ से वो बोलने लगते हैं। तब उनसे ही सवाल है, जब हिंदुओं के होल सोल आप हिंदुओं के प्रवक्ता बनकर बोलते हैं तो उसमें सीमा रह जाती है। इसका मतलब है कि आधी आबादी को छोड़ करके अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सनातन धर्म का ही है ना। तो नारी को छोड़ करके के बिना तो कोई पुरुष पूरा होता ही नहीं है या स्त्री पूरी होती ही नहीं है। तो ये जो समझ है, इस समझ को उन्होंने रखा है और मजबूती से रखा है। राजनीति में इसका मतलब, क्योंकि धर्म को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति से जोड़ती रही है, तो उसका जो छूटा हुआ पक्ष है, उसका जो विकृत हो रहा पक्ष है, उसको राहुल गांधी सामने ला रहे हैं। ये राहुल गांधी के बोलने का इंपॉर्टेंस है और बीजेपी को इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि संघ जो है स्त्री विरोधी है। वो अपने संगठन में स्त्रियों को महत्व नहीं देता, बल्कि और थोड़ा बोलने की समझने की जरूरत है कि आप पैटर्न को अगर देखेंगे तो दुनिया में जितने भी धर्म से जुड़े हुए कट्टरवादी लोग, किसी भी धर्म के आप चले जाएं तो वो उनका रुख जो है होता है। अब देखिए ना, तालिबान में बहुत बड़ा इस्लाम का शासन है तालिबानियों का, तो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? क्या हमारे देश में भी आप मुसलमानों के जो कट्टरपंथी तत्व हैं उनका महिलाओं को लेकर के क्या रुख रहता है? हिंदुओं में भी देखिए जो कट्टरपंथी हैं वो महिलाओं को लेकर क्या रुख रखते हैं कि इस तरीके से कि महिला तो ताड़न के ही अधिकारी हैं, उनको तो पर्दे में ही रहना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए, नौकरी नहीं करनी। अभी हाल में अपने बीजेपी नेताओं को सुना भी होगा कि पढ़ी लिखी लिव इन में रहती हैं, कम पढ़ी लिखी महिलाओं से सीखना चाहिए कि महिलाओं को वो समाज को विकृत कर रही है, यानी वो महिलाओं को शिक्षित करने के भी विरोध में चलेगा। तो ये इस और पूरी तरह से सामाजिक जो कुरीतियां हैं उस पर भी राहुल गांधी ध्यान दिला रहे हैं, इसके राजनीतिक दुरुपयोग करें और सही क्या है उस ओर भी ध्यान दिला रहे हैं। ये राहुल गांधी के स्टेटमेंट का महत्व है। ये सिर्फ एक चुनाव भर के लिए नहीं है, पूरे देश की आगे आने वाले समय में जो राजनीति है
वो उसको सही दिशा देने का यह प्रयास है। यही राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट का महत्व मुझे लगता है। जी बिल्कुल। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ